बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 10 जुलाई है और दिन है पीर का। एक बात तो कंफर्म है कि आपके पास जितना मर्जी पैसा है, आपने जितनी मर्जी दौलत कमाई है, उस दौलत से आप इज्जत नहीं कमा सकते। अगर दौलत से इज्जत कमाई जा सकती होती तो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इज्जत नवाज शरीफ की होती, सबसे ज्यादा कदर की निगाह से आसिफ जरदारी को देखा जा सकता है। यानी ये बात कंफर्म है कि आपके पास अगर पैसा है, आपने करप्शन का पैसा लूटा है, तो आप इज्जत नहीं कमा सकते। नवाज शरीफ इसकी बेहतरीन मिसाल है। पिछले 6-7 साल से, जब से नवाज शरीफ को इक्तदार से हटाया गया, हर मुमकिन कोशिश की गई, पूरा जोर लगाया गया, पाकिस्तान के मीडिया को इस्तेमाल किया गया, मीडिया को मैनेज किया गया, ताकतवर इदारों को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के दीगर इदारों को इस्तेमाल किया गया कि किसी तरीके से नवाज शरीफ का इमेज ठीक हो जाए, किसी तरीके से पूरी दुनिया में यह तासुर फैल जाए कि जनाब नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। नवाज शरीफ जहां जाते हैं उनकी इज्जत होती है। खास तौर पर पिछले 15-20 दिन के अंदर तो इस पर पूरी कोशिश की गई है। पिछले 15-20 दिन के अंदर तो पूरी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक कैंपेन चलाई है, लाखों अरबों रुपए लगाकर जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को इश्तेहारात दिए गए कि किसी तरीके से यह साबित हो जाए कि नवाज शरीफ को दुनिया में इज्जत मिल रही है। लेकिन यह हम सब का ईमान है कि इज्जत और जिल्लत देने वाली जात सिर्फ एक है और वो मेरे रब की जात है। इंसान के बस की बात नहीं है कि वो किसी को इज्जत दे या जिल्लत दे। अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को इज्जत नहीं देनी तो आपके पास जितना मर्जी पैसा है, आपके पास जितनी मर्जी दौलत है, आपके जितने मर्जी ताल्लुकात हैं, आपको दुनिया में इज्जत नहीं मिलनी। नवाज शरीफ के साथ भी ये हो रहा है। पहले दुबई में मौजूद थे, अब सऊदी अरब पहुंचे हैं, तो वहां पर तो उनके साथ वो हुआ जो शायद नवाज शरीफ ने खुद नहीं सोचा था। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। मैंने इस पर 2-3 वीडियोस पहले भी बनाई थी और आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब दुबई में मौजूद थे, उनकी आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, उनकी मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। अगर उनकी दुबई में मुलाकात नहीं हुई तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात नहीं हुई। मैं इस मुलाकात को क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं और नवाज शरीफ के ऊपर सऊदी अरब में कौन सी क़यामत टूट पड़ी है, उसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात क्यों जरूरी थी। देखिए, इस टाइम जो शहबाज शरीफ की हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, यानी जो 12-13 जमातों ने मिलकर इत्तेहाद बनाया, हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हैं। ये शायद कभी इकट्ठे होते भी ना अगर इमरान खान के खिलाफ इनको इकट्ठा ना किया जाता। आपको याद है कि किस तरीके से पिछले साल अप्रैल के महीने में इन तमाम सियासी जमातों को जोर जबरदस्ती इकट्ठा किया गया, इनको मुख्तलिफ वजारतें दी गई। मौलाना फजलुर रहमान जो इनके हवाले से इनके सरबराह थे PDM के, मौलाना फजलुर रहमान जो इनके माई बाप थे, जिन्होंने इन तमाम तर सियासतदानों को एक पेज पर इकट्ठा किया। वो शहबाज शरीफ जो आसिफ जरदारी के खिलाफ बातें करते थे, वो आसिफ जरदारी जो नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन का एजेंट कहते थे। यानी इस तरह की बातें हमें इनके मुंह से माजी में सुनने को मिलती रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कोशिश की और इन तमाम तर सियासी जमातों को इकट्ठा किया और फिर पीछे से आपको पता है कि किन लोगों ने इन तमाम सियासी जमातों के कंधे के ऊपर हाथ रखा और इमरान खान के खिलाफ ये इकट्ठे हुए। तब से हर बंदे को पता है, तब से हर शख्स को इस बात का यकीन है कि ये खुद इकट्ठे नहीं हुए, ये तमाम सियासतदान मफादात की खातिर इकट्ठे हुए हैं। इन तमाम सियासतदानों को कोई ना कोई लालच दी गई है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इतनी जल्दी फट पड़ेंगे, मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के ऊपर इतनी बड़ी क़यामत गिरा देंगे, मौलाना फजलुर रहमान मरियम नवाज शरीफ को खरी खरी सुना देंगे, ये शायद अब से कुछ महीने पहले तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने सोचा भी नहीं था। हुआ क्या है? हुआ यह है कि जनाब वाला दुबई के अंदर जब नवाज शरीफ मौजूद थे तो वहां पर आसिफ जरदारी को स्पेशली बुलाया गया नवाज शरीफ की जानिब से और मुस्तकबिल की कुछ प्लानिंग की गई कि अगली हुकूमत कैसे बनाई जाएगी, प्लानिंग की गई कि आइंदा इंतखाबात कब होंगे, उन इंतखाबात में वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा, नया निगरान वजीर आजम कौन होगा, यानी जितना भी अगला सेटअप है उसको हतमी शक्ल दी गई। दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स की वजह से इस टाइम PDM की हुकूमत कायम है, जिस शख्स की वजह से नवाज शरीफ पिछले 1-1.5 साल में उनको पाकिस्तान की सियासत में थोड़ी सी स्पेस मिली है,
नवाज शरीफ ने उस शख्स को बुलाया ही नहीं। यानी आप यहां से अंदाजा कर लीजिए कि कितने बड़े मफाद परस्त हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, कि अपने मफादात की खातिर मौलाना फजलुर रहमान को बाप बनाने को चले थे, और जब अपना मकसद निकल गया, जब अपनी हुकूमत मिल गई, चीजें बेहतर हो गई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए, दीगर इदारों को मैनेज कर लिया, मीडिया को मैनेज कर लिया, तो मौलाना फजलुर रहमान को दुबई बुलाकर मुशावरत करना भी पसंद नहीं फरमाया। अब मौलाना फजलुर रहमान बोल पड़े। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो दुबई के अंदर मुलाकातें चल रही हैं, जो दुबई के अंदर फैसले हो रहे हैं, वो पाकिस्तान और पीडीएम के फैसले नहीं हैं, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त के ऊपर होंगे। यानी ये पहला झटका है नवाज शरीफ को जब से ये पीडीएम की हुकूमत बनी है। पिछले तकरीबन 1-1.25 साल में ये पीडीएम की हुकूमत ने जिस तरीके से नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया है, जिस तरीके से नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। यानी अदालतों के अंदर नवाज शरीफ के जितने केसेस है, हर दूसरे दिन नवाज शरीफ किसी ना किसी केस में बरी हो जाते हैं। हर दूसरे दिन जो है वो नवाज शरीफ के वाले से ये खबर आती है कि जनाब उनको इस केस में भी डिस्चार्ज कर दिया, तफ्तीश पूरी नहीं हो सकी, शवाहिद मुकम्मल नहीं थे। ये तमाम तर चीजें शहबाज शरीफ की हुकूमत मैनेज कर रही थी, लेकिन पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यह बता दिया कि अब नवाज शरीफ की मजीद नहीं चलेगी। इनके दरमियान सबको पता था कि फूट पड़नी है। ये तमाम लोग जो इकट्ठे हुए थे, ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे अगर कहीं से इनको आशीर्वाद ना होता। फिर कल रात को सेनेटर हाफिज हमदुल्ला जो हैं वो एयरवाई के प्रोग्राम मारिया मेमन के प्रोग्राम में थे। उस प्रोग्राम में हाफिज हमदुल्ला ने भी ये बात कही कि दुबई में होने वाले फैसलों की कोई वुक्कत नहीं है, और बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जब आसिफ जरदारी को बुलाया जा सकता है, जब स्पेशली मरियम नवाज शरीफ को बुलाया जा सकता है, बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर से बुलाया, कराची से बुलाया जा सकता है, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान को क्यों नहीं बुलाया जा सकता? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। उसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी ने रद्द अमल क्या दिया? शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जरूरी नहीं है हर इजलास के अंदर हर शख्स हो, जरूरी नहीं है हर फैसले के अंदर हर शख्स की राय शामिल की जाए। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। जाहिर है अगर पीडीएम का इत्तेहाद टूटता है, अगर पीडीएम से मौलाना फजलुर रहमान अलग होते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान शहबाज शरीफ का होगा। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ का होगा, जो इस टाइम सऊदी अरब में मौजूद और प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान आ जाए। नवाज शरीफ पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर दुबई और सऊदी अरब में सिर्फ इसी गर्ज से मौजूद हैं कि वो वतन वापसी की राह हमवार करें। मैं पुरानी वीडियोस में भी आपको गुजारिश कर चुका हूं कि वो ताकतवर हल्के, वो पावरफुल कॉरिडोर जो मैटर करते हैं, जिन्होंने फैसला करना है नवाज शरीफ की वापसी का, आज दिन तक यानी 10 जुलाई पीर के दिन तक नवाज शरीफ की वापसी के लिए उन क्वार्टर से कोई खैर की खबर नहीं है। आज भी नवाज शरीफ के नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी नवाज शरीफ के ऊपर क़यामत गिरा दी है और नवाज शरीफ से राहें जुदा कर ली हैं कि आप दुबई में हमारी मर्जी के बगैर फैसले करने वाले कौन हैं, आपके पास पीडीएम के अंदर क्या इख्तियार है। आप नून लीग के मुस्तकबिल का फैसला करें, लेकिन पीडीएम के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे ये पीडीएम की जमातें डिसाइड करेंगी, और जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान। और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जनाब मुकर्ररा वक्त के ऊपर यानी अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो नवाज शरीफ साहब को हर जगह से बुरी खबरें मिल रही हैं। दुबई में पहले जलालत हुई और अब सऊदी अरब में भी ये हो गया है। मैं आपको इस हवाले से इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।